अरे अकरम, हो गया क्या? नहीं अब्बा, अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। ऐसी क्या दिक्कत हो गई भाई? अब्बा, इंजन का पिस्टन घिस गया है, बदलना पड़ेगा। या अल्लाह, इसमें तो वक्त लग जाएगा। तुम कर तो लोगे ना, या फिर मैं लगूं साथ में? अब्बा यकीन रखिए, मैं कर लूंगा। अच्छी बात है, पर चलो पहले खाना खा लो, फिर कर लेना। ठीक है अब्बा। ये है अकरम और उसके अब्बा रहमान, जो अकबरपुर में रहते हैं। अकरम के अब्बा रहमान की मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान है, जो वो कई साल से चलाते आ रहे हैं। आमदनी ज्यादा नहीं थी तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता था। इसी के चलते उनका बेटा अकरम भी 10वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। रहमान और अकरम सारा दिन दुकान संभालते और अकरम की माँ रसीदा घर। मजा आ गया, अम्मी ने क्या बढ़िया सब्जी बनाई थी आज। हाँ, तुम्हारी अम्मी की बनाई भिंडी का तो हर कोई दीवाना है। अच्छा ये बताओ कि उस्मान मियाँ कब आने का बोल गए बाइक लेने के लिए? जी वो शाम तक आ जाएंगे। वो बोल रहे थे कि बार बार प्लग शॉर्ट हो रहा है। मैं तो देखते ही समझ गया था कि या तो हेड गया या पूरा पिस्टन ही बदलना पड़ेगा। तो पिस्टन बदले बिना काम नहीं चलेगा क्या? नहीं अब्बा, पूरा पिस्टन ही बदलना पड़ेगा, कोई जुगाड़ हो नहीं पाएगा। अब नहीं, ऐसा करो, नया पिस्टन ही लगा दो। खुदा न खास्ता कहीं रात बेरात अगर गाड़ी ने धोखा दे दिया तो उस्मान मियाँ मेरे गले पड़ जाएंगे। ठीक है अब्बा, मैं बस अभी लग जाता हूँ काम पर। रहमान बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे और यही गुण अकरम को भी उनसे मिला था। बल्कि असल में तो अकरम इस काम में अपने अब्बा से भी ज्यादा होशियार हो गया था। दरअसल उसे गाड़ियों का शौक बचपन से ही था। पेचकस, प्लास और पानी, यही सब उसके बचपन के खिलौने थे। वो जब भी दुकान पर खाली होता तो कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश में लगा रहता। उसकी इस आदत को देखकर उसके सारे दोस्त उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन, अकरम सुनो जरा। जी अब्बा। देखो, मैं जरा उस्मान भाई के साथ बगल के गांव जा रहा हूँ, तुम अपना और दुकान का ख्याल रखना। अच्छा अब्बा, वैसे कोई खास काम से जा रहे हो? हाँ बेटा, वो उस्मान भाई को बकरा लेना है ना, बकरीद के लिए। अरे हाँ, पर अब्बा अभी तो कई महीने बाकी हैं। अरे बकरीद से ऐन पहले, पता है ना बकरे कितने महंगे हो जाते हैं। थोड़ा पहले खरीद लेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। उस्मान भाई जिद कर रहे थे कि मैं साथ चलूं, तो मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा, अपना ख्याल रखिएगा। रहमान की आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो अपने लिए तो बकरा खरीद नहीं सकता था, पर वो अपने पुराने दोस्त उस्मान के लिए बकरा खरीदने उसके साथ चल दिया। रहमान के जाने के बाद अकरम दुकान में हर रोज की तरह कुछ नया बनाने की कोशिश करने लगा। शाम हुई तो रहमान और उस्मान एक बकरे को साथ लेकर वापस आ गए। अरे बाबा, ये तो खूब तगड़ा बकरा है। हाँ, कीमत भी तो अच्छी चुकाई है उस्मान भाई ने इसके लिए। अब चाचा, कितने का मिला आपको ये बकरा? अरे पूछो मत, 15,000 मांगे थे इसके। बड़ी मुश्किल से 12,000 में लेकर आया हूँ। सच में बड़ा महंगा पड़ा आपकी बार। अच्छी बात है। अच्छा चाचा, ये तो बताइए आपकी बाइक कैसी है? मतलब वो ठीक तो चल रही है ना? हाँ बढ़िया एकदम। रहमान भाई बकरे के चक्कर में बताना ही भूल गया। भाई मान गए, आपने तो हमारी बाइक एकदम ही चकाचक कर दी। शुक्रिया भाई, पर इस बार सारा काम अकरम ने अकेले किया है आपकी बाइक में। अच्छा, अब क्या बात कर रहे हो? माशाअल्लाह, देखना रहमान भाई, अकरम एक दिन जरूर कुछ बनकर दिखाएगा। इंशाअल्लाह भाई। वक्त गुजरने लगा और कई महीने बीत जाने के बाद बकरीद नजदीक आ गई। फिर एक सुबह जब अकरम और रहमान अपने घर में सो रहे थे, तभी तेज हल्ले से उनकी नींद खुल गई। अब्बा उठिए, देखिए जरूर कुछ तो हुआ है बाहर। अरे हाँ, क्या हो रहा है? बाहर जाके देखना पड़ेगा। रहमान और अकरम घर से बाहर निकले तो देखा कि उनके मोहल्ले में रहने वाला फुरकान जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरा बकरा चोरी हो गया, मेरा बकरा चोरी हो गया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब मैं कुर्बानी कैसे करूंगा? बकरा चोरी हो गया? और कब और कैसे? देखो ना रहमान भाई, रात में बकरे को यहीं बांधा था और जब सुबह उठा तो देखा कि कोई मेरा बकरा खोल के ले गया। पूरे 15,000 देकर खरीदा था मैंने वो। आसपास देख लो फुरकान भाई, कहीं रस्सी खोल कर चला गया हो। हर तरफ देख लिया रहमान भाई, वो चोरी ही हुआ है, पता नहीं कौन उसे खोल ले गया। पूरा मोहल्ला इसी चिंता में था कि आखिर वो बकरा गया कहाँ। 2 दिन बाद मोहल्ले के एक और घर से फिर बकरा चोरी हो गया। अब तो हर कोई परेशान हो गया। 2 दिनों में मोहल्ले से 2 बकरे गायब हो गए थे। चोर बहुत ही शातिर था और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सभी सतर्क हो गए थे और अपने अपने बकरों का खास ख्याल रखने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद अगले दिन ही उस्मान के घर से भी बकरा चोरी हो गया। ये वही बकरा था जो उस्मान और रहमान दोनों एक साथ खरीद कर लाए थे। बकरा चोरी होने से दुखी उस्मान से फिर रहमान ने कहा, अब क्या करें भाई, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं रहमान भाई, मैंने देखा था उसे रात को। वो चोर, वो एक औरत है। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ रहमान भाई, रात में खटपट हुई तो मैं फौरन बाहर आया। मैंने देखा कि एक औरत बुरके में मेरा बकरा खोलने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ऐसा मुक्का मारा कि मैं तो बेहोश ही हो गया। और जब होश आया तो मेरा बकरा गायब था।
उस्मान की बात सुनकर हर कोई हैरान था। पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि चोर एक औरत है जो रात के अंधेरे में बुर्का पहनकर आती है और लोगों के घरों से बकरे खोलकर ले जाती है। इसके बाद रहमान की दुकान में बहुत बुरा हुआ उस्मान चाचा के साथ। हाँ, और बताओ, चोर एक औरत है, खुदा खैर करे। अब्बा, अब मुझे नहीं लगता कि वो एक औरत है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आप खुद ही सोची ना कि 5 फीट की दीवार फांदी और उस्मान चाचा जैसे हट्टे कट्टे आदमी को एक मुक्के में बेहोश कर दे, अब और फिर इतना तगड़ा बकरा बगल में दबाकर एक औरत भला ले जा सकती है क्या? बात तो ठीक है तुम्हारी, पर अब करें तो क्या करें? एक तरकीब है मेरे पास। इतना कहते ही अकरम अपनी दुकान में गया और कुछ लोहे के पाइपों को साथ लेकर बैठ गया। वो उनकी वेल्डिंग करने लगा। फिर रात में, अब्बा ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा बकरा। अब ये पकड़वाएगा उस चोर को है, पर ये तो, लेकिन ये कैसे पकड़वाएगा उस चोर को? बस अब्बा आप देखते जाइए, कल सुबह तक तो वो चोर सबके सामने होगा। दरअसल अकरम ने लोहे का एक नकली बकरा बनाकर तैयार कर दिया था और उस पर ऐसा पेंट किया था जिससे वो बिल्कुल असली बकरा लग रहा था। अकरम ने जानबूझकर उस नकली बकरे को अपने घर के खुले आंगन में बांध दिया और आराम से सोने चला गया। थोड़ी ही देर बाद अचानक बाहर के किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। अब्बा उठिए, काम हो गया है? चलो चलो जल्दी चलो। जैसे ही अकरम और रहमान आंगन में आए तो उन्होंने देखा कि वाकई वहां पर बुर्का पहने चोर जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। अकरम और रहमान ने फौरन जाकर उसे पकड़ लिया और फिर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया। वाह भाई अकरम, जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लेकिन ये तो बताओ, आखिर कैसे पकड़ा इस चोर को तुमने? चाचा, इस चोर को उल्लू बनाने के लिए मैंने लोहे का नकली बकरा बनाया और उसके गले में रस्सी के बजाय करंट वाली बिजली की तार बांध दी। बस फिर जैसे ही इस चोर ने बकरे को छुआ, हो गया इसका काम। बहुत बढ़िया बेटा, चलो अब जरा इन मोहतरमा का चेहरा तो देखें और फिर इनसे अपने बकरे भी तो वापस लेने हैं। रसीदा बहन, जरा जाइए तो। उस्मान के कहने पर जैसे ही अकरम की माँ रसीदा ने चोर के चेहरे से पर्दा हटाया तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। बुरके के अंदर कोई औरत नहीं बल्कि फुरकान था। वही फुरकान जिसका बकरा सबसे पहले चोरी हुआ था और उसके बाद से ही लगातार बकरे चोरी हो रहे थे। उस्मान ने आगे बढ़कर फुरकान से पूछा, क्यों बे, क्या है ये सब है? तेरा तो खुद का बकरा चोरी हुआ था ना, सच सच बता वरना। मुझे माफ कर दो भाईजान, माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने आप सबके बकरे चुराए। पर तेरा खुद का बकरा वो कहाँ गया? वो असल में मैंने अपना बकरा बेच दिया था और फिर आप सबसे झूठ कहा कि वो चोरी हो गया, ताकि आप सब मुझे बेचारा समझे और मुझ पर कोई शक ना करे। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और सबके बकरे ईद से ऐन पहले महंगे दामों पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। बेटा, चाल तो तेरी अच्छी थी, पर मेरे अकरम के सामने चल नहीं पाई। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने फुरकान को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर सभी ने होशियार अकरम की पीठ थपथपाई। साथ ही बकरीद का त्योहार भी खूब हंसी खुशी के साथ मनाया।